अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारी यूट्यूब चैनल AIMIM हक़ की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव की तैयारी हो चुकी है। सभी पार्टियों ने अपने धुरंधर उतार दिए हैं। MIM पार्टी ने भी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को 10 साल बाद महाराष्ट्र में भेजा है और महाराष्ट्र में कल उनकी पहली मीटिंग थी और पहली ही मीटिंग में जो विरोधी थे, जो मुसलमानों को कोस रहे थे, उनके ऊपर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब बरसते नज़र आ रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की स्पीच बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और ये स्पीच उन लोगों के लिए है जो मुसलमानों के ऊपर बोलते नजर आ रहे हैं। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र की एक रैली में एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने हिंदू समाज को बोला कि अगर आप बटोगे तो कटोगे। यही राजनीति योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के चुनाव में भी करी थी और इसी के बाद मीडिया में रिपोर्ट आई थी कि इस नारे की वजह से हरियाणा में बीजेपी मजबूत हो गई थी और वहां पर अपनी सरकार बना ली। तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी वही खेल खेल रही है। योगी आदित्यनाथ की लगातार मीटिंग कराई जा रही है और उन मीटिंग में योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर यही बोलते नजर आ रहे हैं। इसका सीधा सीधा जवाब दिया है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से आप वाकिफ़ होंगे कि हर किसी का जवाब देना अच्छी तरह जानते हैं। तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जब योगी आदित्यनाथ का ये भाषण सुना तो इसके बाद उनके ऊपर जवाब लाजमी बनता था। तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने योगी आदित्यनाथ को बहुत खूबसूरती से जवाब दिया। आप वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब योगी आदित्यनाथ को क्या बोल रहे हैं, वीडियो देखें। हमारी सोच को मीडिया हाउसेस, अभी इम्तियाज जलील साहब ने मुझसे कहा कि इनके साथ साथ वो आपके दोस्त आए हैं, तो ये हमारे दोस्त हमको बताते हैं कि हम कम्युनल हैं, हमको बताते हैं कि हम भड़काऊ भाषण देते हैं। भड़काऊ नहीं देते, हम हक बयान करते हैं। वो अलग बात है कि हमारी हक बयानी का जवाब इनके पास नहीं होता तो उसको भड़काऊ बना देते हैं। आज ही मैंने किसी न्यूज चैनल में देखा जिसमें योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा, बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? इसका जवाब दो मुझे। अगर हिंदू और मुसलमान को तुम लड़ाओगे, हिंदू और मुसलमानों को नफरत कराओगे, तो क्या यह मुल्क को कमजोर करने के बराबर नहीं है? और अगर मैं कह रहा हूं, मैं अकबर ओवैसी मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान, इस मुल्क का किराएदार नहीं है। मैं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी, ऐ योगी, जितना तेरा हिंदुस्तान है उतना मेरा भी हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान न तेरी जागीर है न मेरी जागीर है। हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, हर मजहब के मानने वालों का है। मजहब भगवान अल्लाह गॉड को नहीं मानने वाले का भी है, किसी एक का नहीं है। हम ये बात कहते हैं तो इनको बुरा दिखता है। अरे इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? बेरोजगारी। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? महंगाई। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? हर 2 मिनट 3 मिनट को रेप होते हैं। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है?
ग्रेजुएट्स को नौकरियां। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? मुल्क की कमजोर इकोनॉमी को मजबूत करना। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? पेट्रोल, डीजल, गैस की बढ़ती हुई कीमतों को नीचे लाना। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? रुपये की गिरती हुई कदर को ऊंचा करना। आप बताओ, क्या बेरोजगारी को दूर करने कुछ हो रहा है? महंगाई को दूर करने कुछ हो रहा है? क्या बेघर लोगों को घर देने के लिए कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ इस मुल्क को मजहब के नाम पर बांटने की बात कर रहे हैं। योगी की तकरीर को मैंने सुना, बटोगे तो कटोगे कहां? उसके बाद कहा कि जात पात की सियासत। अरे जात पात की सियासत बोलने वाले, तू ये क्यों नहीं कहता कि मजहब की सियासत नहीं करनी चाहिए? यह बात क्यों नहीं कहते? ये तो मजहब की सियासत करेंगे, नफरत के बीज को बोते जाएंगे, असल मसाइल से तवज्जो हटाते रहेंगे। अगर कुछ है तो तलाक़ सलासा। अरे तलाक़ सलासा मसला नहीं है। हर मिनट में होने वाला एक रेप, यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला है। एक औरत रात के अंधेरे में घूम नहीं सकती, खेतों में उसकी इज्जत और इस्मत को लुटेरे लूट रहे हैं, यह मसला है। अरे इस पे बात करो, इस पे कुछ करो। नहीं, मुसलमान ऐसा, मुसलमान के इतने बीवी, मुसलमान ऐसा करा, मुसलमान वैसा करा। अरे आप बताओ, तलाक़ सलासा हो गया, सीएए एनआरसी, सीएए एनआरसी। योगी तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। मोदी तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। हम जवाब देंगे। जिंदगी गुजर गई चाय बनाने में, लेकिन चाय क्या होती है, कैसी बनती है? चाय चाय, चाय की पत्ती, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय का चूल्हा, चाय चाय चाय। हम बोलेंगे 20 तारीख को पतंग 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 रहेगी। क्या रहेगी? पतंग रहेगी। आखिरी अहम बात, 10 साल के बाद आया था, अल्हम्दुलिल्लाह जोश तो आज भी है बाकी। 10 साल बाद आया, लेकिन वलवला आज भी बाकी है। 10 साल बाद आया, मगर तुम्हारे जोश ने मुझे और जवान बना दिया। वादा है महाराष्ट्र की सियासत में इम्तियाज जलील और दूसरों के साथ अकबरुद्दीन ओवैसी भी अब खाने से खाना मिलाकर खड़ा रहेगा।